नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और इस समय हम फिल्म डिवीज़न में हैं, यानी कि पेडर रोड पर 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन कल एनसीपीए में हुआ है और आज से यहाँ पर पैनल डिस्कशन, फिल्में दिखाई जा रही हैं और हर गतिविधियाँ यहाँ पर हैं और कई कलाकार, लेखक, निर्देशक आएंगे, अलग अलग विषयों पर बातचीत करेंगे। और इसी बीच सिंगापुर से वरिष्ठ साहित्यकार, लेखिका, कवयित्री और पत्रकार भी वो भी इस फेस्टिवल में आई हैं, यहाँ पर वो देख रही हैं, मिल रही हैं, अच्छा लग रहा है उनको, तो हम उन्हीं से बात करेंगे। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, फिल्म समीक्षक सुरेश शर्मा, वो भी उनसे बातचीत करेंगे। तो नमस्कार अनुसुईया जी। नमस्कार केशव राय जी। आप यहाँ आई, आपका स्वागत है और आपको धन्यवाद। ये फेस्टिवल कैसा लग रहा है? यहाँ पर आप घूम रही हैं, देख रही हैं। ये फेस्टिवल बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे और हर 2 साल में, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर इस तरह के फेस्टिवल होते हैं, जो नए युवा हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये फेस्टिवल और इस तरह से होते ही रहना चाहिए। और हमने देखा कि यहाँ पर शॉर्ट फिल्म दिखाई जा रही हैं, फिल्मों से रिलेटेड बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जो की जा रही हैं। समीक्षक हैं यहाँ पर, डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, सभी देख रहे हैं और समझ रहे हैं फिल्मों के बारे में। यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है और ये होना चाहिए। ये फिल्म जगत में एक अनोखा, जिसे कहा जा सकता है कि विस्तार रूप से इन चीज़ों को किया जा रहा है, जो कि हमारे फिल्म जगत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आप सिंगापुर में साहित्यिक गोष्ठियाँ और कवि सम्मेलन, मुशायरा और हर तरह की गतिविधियां करती हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार और भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बढ़ावा देते हैं। तो उस तरह की गतिविधि, तो इस तरह के भी जब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं क्या सिंगापुर में? जी हाँ, सिंगापुर में भी उनकी अपनी एक, जिस तरह से यहाँ बॉलीवुड है उसी तरह से एक फिल्म जगत है वहाँ पर, जहाँ पर हर तरह की फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः वहाँ पर चाइनीज़ फिल्में बनाई जाती हैं और मैंडरिन फिल्में बनाई जाती हैं, जिनका अनुवाद इंग्लिश में किया जाता है। अभी तक फिलहाल हिंदी में नहीं किया गया है, परंतु यह कार्य मैं लेना चाहूँगी उनसे जी। और जिस तरह से अभी हमारी एक नई फिल्म रिलीज़ हुई है जो कि बच्चों की गतिविधियों से लेकर है, जिसका नाम है आई नॉट स्टूपिड 3, जिसमें मैंने और मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी ने किरदार निभाया है। मैं एक शिक्षिका बनी हूँ उसमें और वो फिल्म बहुत ही अच्छी है, सभी बच्चों को देखनी चाहिए। बच्चों की मानसिक ग्रोथ, शारीरिक ग्रोथ होने पर किस तरह से चेंजेस आते हैं और माता पिता किस तरह से उनके साथ बिहेव करते हैं और उस बच्चों के बिहेवियर को समझने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करनी चाहिए अपनी सोच विचार में, उसके बारे में यह पूरी फिल्म है जो कि सिंगापुर में अब काफ़ी हिट चल रही है। जी, आप मिस सिंगापुर रही हैं और आपने फिल्मों में काम भी किया है वहाँ के, जैसा कि आपने अभी बताया, और सिंगापुर की फिल्मों के बारे में हम लोग बहुत उत्सुक रहते हैं कि वहाँ क्या, मतलब किस तरह की फिल्में बन रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ की फिल्मों की दुनिया आप जानती ही हैं, सिंगापुर की जो फिल्म का संसार है उसमें वो किस तरह की दुनिया है, क्या विशेषताएँ हैं उसकी, किस तरह की फिल्में बन रही हैं वहाँ? जी, मैं आपका सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ और आप जो जानना चाह रहे हैं, यहाँ भारत में बहुत टैलेंट भरा हुआ है, नो डाउट टैलेंट वहाँ पर भी है और वहाँ के बच्चे आगे आना चाहते हैं और करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। जैसे कि ये मेरी पहली फिल्म थी और जब यहाँ पर मैंने देखा कि सभी लोग बहुत वेल डिसिप्लिन थे, चाहे डायरेक्टर हों, चाहे को एक्टर हों, चाहे बच्चे हों, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है कि कैसे आपको एक्टिंग करनी है और सीन लेते वक्त सभी लोग बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में होते हैं कि कोई भी चीज़ बिगड़े ना और बहुत बार शॉट ना लेना पड़े, लेकिन जितनी बार भी उन्हें परफेक्शन के लिए लेना पड़ता है वो लेते हैं और लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं इन क्षेत्र में। तो अभी मुझे और एक्सप्लोर करना है वहाँ पर, तो शायद कुछ सालों के बाद मैं आपके इस प्रश्न का जवाब और अच्छी तरीके से दे पाऊँगी। फिलहाल अभी तक मैं इतना जान पाई हूँ कि वहाँ के लोग बहुत प्रोफेशनल हैं और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, परफेक्ट वे में करना चाहते हैं। आप भारत में जो बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं वो आप देखती हैं? जी बिल्कुल। और तो वो फिल्में कैसी लगती हैं आपको, जो आपको सबसे प्रभावित करने वाली फिल्में हैं जी वो बताइए। जी,
बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं। सबसे पहले मैं छिछोरे का नाम लेना चाहूँगी। सुशांत सिंह राजपूत जी की फिल्म है वो, और उन्होंने जिस तरह से दिखाया है कि बच्चे मतलब कॉलेज लाइफ किस तरह की होती है और किस तरह से बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, और बाहर निकलने के बाद दुनिया अलग होती है। इसी तरह से हम बच्चों से भी कहते हैं कि आप इस तरह की फिल्म देखें। 3 इडियट्स हो गई, फिर उसके बाद तारे ज़मीं पर हो गई, जो कि लोगों को सिखाती हैं। और हमें हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की फिल्में ही बननी चाहिए जिनसे लोग सीखें, ना कि सिर्फ ये हो कि क्रिएटिविटी तो होती है लेकिन सीख बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मोरल सीख बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिल्म जगत से लोग सीखते हैं, जो भी देखते हैं वो उनसे लर्न करते हैं। ये मिसेस एशिया सौंदर्य प्रतियोगिता आपने जो जीती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। इस प्रतियोगिता में कितने प्रतिभागी थे, कैसे चयन हुआ, और फिर जीतने के बाद जो आपको खुशी हुई, वो एक अलग दुनिया होती है, अलग संसार हो जाता है। बहुत ऊर्जा और खुशी से और कुछ और बड़ा करने की ऐसी प्रेरणा मिलती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मिसेस सिंगापुर ERM इंटरनेशनल जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ की, उन्होंने ये आयोजित किया था, और वो हर साल में करीबन 4 बारी ये इस तरह के प्रोग्राम निकालते हैं। 3 महीने का ये सेशन होता है। मिसेस सिंगापुर, क्लासिक मिसेस सिंगापुर, फिर मैन हंट भी होता है, और मिस सिंगापुर भी होता है। तो इस तरह से एक साल में 3 तरह के प्रतियोगिताएं निकालते हैं, और इसमें हम आम पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, जिन्हें खुद से प्यार करने का शौक़ होता है, खुद को निखारने का शौक़ होता है, जिनके अंदर यह कला होती है कि हाँ भाई, हमें स्टेज मिलना चाहिए और हम कुछ कर सकते हैं। तो इसके अंदर प्रतिभा भी शामिल होती है, कुकरी शो भी होती है, और वो आपको जज करते हैं। पूरे 3 महीने आपकी जजिंग होती है, जिसमें जी हाँ, और वो प्रश्नोत्तर करते हैं, और आपको कहा जाता है कि यू कैन ब्रेक इट और यू कैन मेक इट। अगर आप ब्रेक कर लेते हैं तो आप क्राउन के हकदार हो जाते हैं। और वो इतनी जजिंग के बाद फिर वो हमें स्टेज पर लेकर आते हैं और हमें क्राउन से सम्मानित करते हैं। ये एक अलग ही अनुभव होता है। ऐसे लगता है कि शायद भगवान ने हमें सचमुच में रानी या क्वीन बनाकर भेजा है। और इसके आगे हमारे यहाँ फेमिना मिस इंडिया है, उसके बाद मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, सब यहाँ से लोग हुए हैं भारत से, और वो अब फिल्मों में है, कोई नहीं भी है। तो आप बताइए कि हमारे यहाँ के मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया, इनमें से आप खुद मतलब सौंदर्य की प्रतियोगिता जीत चुकी हैं, तो किसकी सुंदरता ने आपको अधिक प्रभावित किया है? हमारे यहाँ में सबसे सुंदर सुंदरता हर लेडी में होती है, हर महिला में होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भगवान की बनाई हुई कोई भी मूर्ति बदसूरत तो हो ही नहीं सकती जी। लेकिन अगर कहा जाए कि महिलाओं के अंदर इतने गुण होते हैं कि वो घर भी संभाल सकती हैं और वो बाहर भी संभाल सकती हैं। महिलाओं की तुलना प्रकृति से की गई है। जिस तरह से प्रकृति अगर खुश है, अगर आप उसका सम्मान करते हैं तो वो आपको इतना कुछ देती है, उसी तरह अगर महिला खुश है, उसे खुद पर नाज है, तो वह आपके अपने परिवार को, अपने समाज को बहुत कुछ दे सकती है। और महिलाएं हैं जो कि ऐसा कार्य करती हैं जिससे समाज में बहुत परिवर्तन आ सकता है, और वो उस परिवर्तन की ज़रूरत है हमें। तो मुझे ऐसे लगता है कि जितनी भी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली महिलाएं हैं, वो एक तरह से एंजल हैं, और वो समाज के लिए बहुत शुभ कार्य कर सकती हैं जी। अनुसुईया जी, अंतिम प्रश्न है। आप भारत आई और निश्चित रूप से जब आपको मालूम हुआ कि ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो आपने अपनी आगे की यात्रा 5-7 दिन और बढ़ा दी कि अब आप 21 तारीख को जाने वाली हैं। ये 2 दिन, कल और आज, आपने जो देखा, आगे भी देखेंगी, तो ऐसा भी आपको लगा कि कहीं ना कहीं अगला जो होगा उसमें कोई शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री या एनिमेटेड कुछ ना कुछ आप भी बनाकर इसमें शामिल होने वाली हैं, एज ए निर्माता, निर्देशक या लेखिका के रूप में? इसके बाद अगर मुझे अवसर मिला तो मैं बखूबी इस चीज़ को निभाना चाहूँगी, और मैं उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहूँगी जी। तो अगर मौका मिलता है आप लोगों के सहयोग से मुझे कुछ, तो मैं इस तरह का कार्य ज़रूर करना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद।